12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा। मीरा भाईंदर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। तेलंगाना के चेरेपल्ली इलाके में चल रही इस गुप्त फैक्ट्री पर छापेमारी कर पुलिस ने करीब 32,000 लीटर कच्चा ड्रग्स रॉ मटेरियल जब्त किया। इस मामले में फैक्ट्री मालिक, एक केमिकल एक्सपर्ट और एक विदेशी नागरिक सहित कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई की शुरुआत महज 200 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी से हुई थी। वहीं से शुरू हुई जांच ने एक कड़ी जोड़ते हुए 25 लाख रुपए के माल से लेकर 12,000 करोड़ तक के ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस फैक्ट्री से महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ड्रग्स की बड़ी सप्लाई की जा रही थी। जब्त किए गए रसायन और ड्रग्स की गुणवत्ता बेहद उच्च स्तर की थी, जिसका इस्तेमाल अंतर्राज्यीय तस्करी के लिए किया जाता था। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक इंजीनियर है। उसने रासायनिक विशेषज्ञों की मदद से ये फैक्ट्री खड़ी की थी। उसके साथ ही केमिकल एनालाइजर और विदेशी नागरिक को भी हिरासत में लिया गया है। ये पॉसिबल है? इससे निश्चित ही उनकी कमर जरूर टूटी है, पर ये जो कार्रवाई है ये हमेशा जारी रहेगी और हम लोग भी सतर्क हमेशा रहेंगे कि और इस तरह की फैक्ट्रीज ना हो या ड्रग सप्लाई ना हो। आता हिंदीमध्ये पण ते सगळं हे करतो। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन उत्सव भी है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी श्री रश्मि शुक्ला, एसीएस होम महाराष्ट्र, इन सब की संकल्पना है कि महाराष्ट्र जो है ड्रग्स फ्री रहना चाहिए और एक ड्रग्स फ्री की मुहिम संपूर्ण राज्य में चालू है। इस मुहिम के अंतर्गत एनबीवीवी कमिश्नरेट में पिछले एक महीने में 61 गुनहगारों को अटक किया गया है और अंदाजन 11 करोड़ का माल पिछले एक महीने में हम लोग जब्त कर चुके हैं। इस तरह की मुहिम चालू होते हुए हमारे सामने ये आया कि ये ड्रग्स की सप्लाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये संपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत एक महीना पहले हुई, जब हमने एक विदेशी महिला क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास से अंदाजन 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। उसके बाद से विभिन्न स्तर पे ये काम जो चालू रहता है, विभिन्न स्तरों पर चालू रहता है, अलग अलग लेयर्स रहती हैं। अलग अलग लेयर्स को हम लोग पकड़ते हुए फाइनली जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचे। ये ड्रग्स फैक्ट्री पे जब केंद्र लक्षित किया तो ये तेलंगाना राज्य में चेरापल्ली नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स फैक्ट्री के तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग चालू थी। रेगुलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह यहाँ बाहर से कामकाज चालू था। काफी प्लानिंग के बाद जब हमारी टीम्स ने यहाँ पे रेड की तो बहुत ही मोटे प्रमाण पे यहाँ पे कच्चा माल, प्रिकर्सर एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का साहित्य, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, इस तरह के जिस तरह के इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इस तरह के सर्व प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी सीज किए गए। ये जो मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके केमिकल एक्सपर्ट्स को भी अरेस्ट किया गया और अभी तक इस अभियान में 12 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। ये जब सारे फैक्ट्री की जब हमने तलाशी ली तो उसमें बहुत ही मोटे प्रमाण पर अंदाजन 32,000 लीटर का केमिकल प्रिकर्सर्स, अंदाजन 1000 किलो के अलग अलग केमिकल पाउडर्स, तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया। ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और
इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनहगार हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पे यहाँ से सप्लाई की जा रही थी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रोकने में, और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफ़ी धक्का पहुंचाया है। सर, ये फॉरेन नेशनल मतलब कौन है, किस 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 कंट्री की है और उसका मेन रोल क्या है? यूपी के अमरोहा में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट को सकुशल एवं शांति व्यवस्था के साथ संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने शनिवार को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिस बल की सतर्कता तथा परीक्षार्थियों की चेकिंग व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। एएसपी ने केंद्र प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। परीक्षार्थियों को प्रवेश के समय सही ढंग से जांच कर ही अंदर जाने दिया जाए तथा केंद्र के आसपास किसी भी तरह की भीड़ या अवांछनीय तत्वों को न रोकने दिया जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के बाहर यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार के असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। एएसपी ने साफ कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को सतर्कता और संयम से ड्यूटी करने की हिदायत देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज और कल 2 दिन जिला अमरोहा में पेट की परीक्षा ली जा रही है। जिला अमरोहा में करीबन 14 सेंटर्स हैं जहां पर ये परीक्षा के लिए सारे केंद्र व्यवस्थापक, मजिस्ट्रेट्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। करीबन 6336 स्टूडेंट्स जो है इसमें अपीयर हो रहे हैं, जिसमें करीबन 63% की हम लोगों की अटेंडेंस रही है। हम लोग सुबह से ही मुस्तैद हैं और यहाँ पे पुलिस की भी ओर से, चाहे रोडवेज की ओर से, विभिन्न विभागों की भी इसमें जो है ड्यूटीज लगाई गई हैं और यहाँ पर एक पारदर्शी और एक इंटीग्रेटेड मैनर में, इंटीग्रिटी के साथ और एक नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है। यहाँ पर 14 सेंटर्स हैं। हर एक सेंटर पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और हर सेंटर के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट है जिसका काम जो है, जो पेपर्स हैं उनको लेकर के आना और जो आंसर शीट्स होंगी उनको लेकर के जाने का रहेगा। और एक जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स है वो हर सेंटर पे उसकी परमानेंट ड्यूटी लगाई गई है, जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ मिल करके सेंटर पे एक नकल विहीन परीक्षा को संपादित करेंगे। करीबन 25,000 टोटल ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरे देश के विभिन्न स्टेट से आए हुए हैं। एक बच्चा अरुणाचल से आया हुआ है, हरियाणा से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और यूपी के अन्य जनपदों से जैसे बरेली, मुजफ्फरनगर से भी बच्चे यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक नकल विहीन परीक्षा के संपादन के लिए बहुत जरूरी है कि आसपास में कोई भी लाउडस्पीकर ना हो। यहाँ पे जो आसपास में फोटोकॉपी की मशीन्स की दुकानें हैं वो यहाँ पे ना अवेलेबल रहे और यहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन भी ना हो। इन सब के लिए हम और जो पुलिस विभाग है ये पूरा मुस्तैद है और हम लोग एक नकल विहीन परीक्षा यहाँ पे आज और कल जनपद अमरोहा में पैट का एग्जाम है, जिसमें 14 सेंटर पे 2 दिन में लगभग 25,000 से अभ्यर्थी शामिल होंगे। शुचितापूर्ण परीक्षा को पूर्ण कराने के लिए चेकिंग फिक्सिंग के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए भी विभिन्न स्थानों पे ट्रैफिक ड्यूटीज भी लगाई गई है, रोडवेज को भी ड्यूटीज लगाई गई कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और सभी को शुचितापूर्ण तरीके से एग्जाम को कंप्लीट कराया जाए। CCTV
इसका कंट्रोल रूम जब सभी सेंटर्स पे है और प्रॉपर मॉनिटरिंग। फिल्म स्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान मुश्किल में, अलीबाग में 13 करोड़ का नुकसान होने की आशंका। नारायण विश्वनाथ खोटे के उत्तराधिकारियों ने जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना ही 2023 में जमीन सुहाना के नाम कर दी और जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली। अलीबाग रायगढ़ जानकारी सामने आ रही है कि शाहरुख खान की 25 वर्षीय बेटी अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। गौरतलब है कि इस मामले में शाहरुख के परिवार को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। अलीबाग के थल्स में सर्वे संख्या नंबर 345/2 के 0.60.70 हेक्टेयर जमीन सरकार ने 1968 में नारायण विश्वनाथ खोटे को खेती और इस्तेमाल के लिए दी थी। जमीन देते समय ये शर्त रखी गई थी कि इसे जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना गिरवी नहीं रखा जा सकता, बेचा नहीं जा सकता या किसी और के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। लेकिन श्री खोटे के उत्तराधिकारियों ने जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना ही 2023 में ये जमीन सुहाना के नाम कर दी और जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली। पता चला है कि ये जमीन एक समझौते के जरिए 12 करोड़ 91 लाख रुपए में बेची गई थी। अलीबाग के एडवोकेट विवेक ठाकुर ने इस बिक्री लेन देन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की है कि जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना किया गया भंडारण समझौता रद्द किया जाए, कार्रवाई की जाए और जमीन सरकार को सौंप दी जाए। विवादित जमीन 78,000 स्क्वायर फीट है। दिलचस्प बात यह है कि सुहाना अब अलीबाग में खरीदी गई अपनी संपत्ति के कारण मुश्किलों में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सरकार द्वारा खेती के लिए दी गई जमीन को जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना एक दूसरे को बेचे जाने का मामला है। अलीबाग के थल में सामने आए इस विवादित जमीन को अभिनेता शाहरुख खान की बेटी और अभिनेत्री सुहाना खान को बेचा गया है। अब रजिस्टर्ड शेयर एग्रीमेंट के जरिए बेची गई जमीन की जांच शुरू कर दी गई है। उप जिलाधिकारी संदेश शिर्के ने अलीबाग के तहसीलदारों को इस मामले में 2 दिनों के भीतर एक वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अलीबाग के तहसीलदार विक्रम पाटिल ने इस मामले में जांच का रिपोर्ट रायगढ़ कलेक्टर को दिया है। आगे वे कार्रवाई करेंगे ऐसा बताया है। अलीबाग की प्राकृतिक सुंदरता से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इसी वजह से अलीबाग ने अपने सुनहरे दिन देखे हैं। जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण मुंबई से अलीबाग केवल 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। कई कलाकारों के साथ शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने भी अलीबाग तालुका के थल में एक जमीन खरीदी थी। हालांकि उनकी खरीदी गई जमीन विवादों में है।